69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के अभ्यर्थीगण बसपा सुप्रीमो मायावती का आवास कार्यालय पर धरना प्रदर्शन घेरने क्यों गए? इस पर बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रकरण क्या है, ये भर्तियां कब की हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या आई, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया, सरकार ने क्या कार्रवाई की, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने क्या कार्रवाई की और सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों अभी तक लंबित है? ये सरकार की कमी है या अभ्यर्थियों की कमी है? इसमें किस जगह परेशानी है और किससे किसको परेशानी है? ये चीज़ें समझेंगे तब आप समझ पाएंगे पूरा प्रकरण। तो मैं संक्षेप में बात करूंगा, संक्षेप में, क्योंकि प्रकरण बहुत लंबा है, उसे संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी कि इन शिक्षकों के साथ अन्याय कौन कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था 5 दिसंबर 2018 को और इसकी परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को। परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे थे, शामिल हुए थे, वो थे 4,10,000। परिणाम कब घोषित हुआ? 12 मई 2020 को। अब परिणाम घोषित हुआ तो उसमें कई आरोप लगे और मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुंचा। हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आया, वो कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी और आदेश दिया कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम नए सिरे से जारी किए जाए। आप ध्यान दीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ ने शिक्षक भर्ती की जो मेरिट लिस्ट तैयार हुई थी उसको रद्द कर दिया और क्या आदेश दिया कि सहायक अध्यापक भर्ती के परीक्षा परिणाम की नए सिरे से लिस्ट जारी की जाए। उसमें अंडरस्टूड क्या था? जो नियमों की अनदेखी की गई, जो नियमों को ताक पर रख दिया गया और लिस्ट बना दी गई, उन नियमों का पालन किया जाए। ध्यान देने की बात है कि 18 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र जारी करने पर रोक लगा थी। कब? 18 अप्रैल 2020 को। वहीं 3 जून 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक लखनऊ बेंच का, दूसरा स्वयं इलाहाबाद के खंडपीठ का आदेश, जिसने पूरी प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश लागू कर दिया। यहां नोट करने वाली चीज है, कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र जारी हो चुके थे, उन्होंने अपनी नियुक्त स्थान पर ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी। अब विवाद का कारण क्या है? अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो उन्होंने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया था। इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण को विधिवत सुना और उन्होंने अखिलेश सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और उस समय तक उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी थे। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नियमानुसार 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की जाए। कितने? 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की जाए। अब वहां पर अखिलेश सरकार ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को भर्ती कर दिया था। अब यहां सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि
37,000 शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार की जाए। अगर नियमानुसार अखिलेश यादव ने की होती तो इनकी भर्ती कैंसिल नहीं की जाती, निरस्त नहीं की जाती। इसका मतलब है कि अनियमितता की गई, नियमों को तोड़ा गया, मनमानी की गई, तो उस पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि 1,37,000 शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षकों की भर्ती की जाए। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मजबूरी जाहिर की। 1,37,000 एक साथ भर्ती करने में प्रॉब्लम होगी और मुझे अनुमति दी जाए कि मैं 2 चरणों में इस भर्ती को कर लूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार किया और योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को 2 बार में 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती का आदेश दे दिया। अब ये जो पहली बार जो जगह निकाली गई थी, वैकेंसियां निकाली गई थी, वो 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई और दूसरी बार जो वैकेंसियां निकाली गई वो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली गई। अब इसका कट ऑफ जो मानक तैयार हुआ, यहीं से घपला शुरू होता है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग, जिसे जनरल भी कहते हैं, इनका कट ऑफ था 67.11%, जबकि ओबीसी का कट ऑफ था 66.73%। इस भर्ती में 68,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। इस प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली की अनदेखी की गई, ये आरोप है। काय की अनदेखी की गई? आरक्षण नियमावली की। ओबीसी का आरक्षण 27% और की जगह उनको 27% की जगह कितना मिली सीटें? 3.16% आरक्षण मिला। ओबीसी को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीटें ही मिली, जबकि सरकार का कहना है कि ओबीसी को करीब 31,000 नियुक्तियां दी गई हैं, अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं सहायक शिक्षक पद के लिए। अब भेद कहाँ है? यह अंतर इतना बहुत बड़ा अंतर क्यों है? ओबीसी समाज कह रहा है कि मुझे 3.86% मिला है और सरकार कहती है इनको 31,000 सहायक शिक्षक भर्तियों में दिया गया है। अब ये आरक्षण कट ऑफ की बात आती है। जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे जिन्होंने 67.11 से ऊपर अंक लाए थे, मेरिट में आए थे, उनको अनारक्षित सामान्य या जनरल श्रेणी में जब डाल दिया गया तो शेष बच जाते हैं 3.86%, उनको ओबीसी में डाल दिया। यानी ओबीसी के अभ्यर्थी, उनका मेरिट लिस्ट बहुत हाई हो गया था और इधर सरकार कहती है कि नहीं, ये सब ओबीसी के हैं। आगे देखिए क्या आता है मामला। इसी प्रकार का आरोप अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने भी लगाया है। उनका आरोप है कि उन्हें 21% का आरक्षण है, लेकिन उन्हें मात्र 16.6%, 16.6% ही आरक्षण मिला है, आरक्षित पद मिले हैं। उनके साथ भी घपला हुआ है। इसलिए ओबीसी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों इस रवैये से, इस नीति से असंतुष्ट हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। बहुत बड़ा घोटाला है 19,000 का। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से भी इसकी शिकायत की गई कि वो भी जांच करे क्या बात सही है क्या गलत है। और ये सभी बातों पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
उपरोक्त आधारों के आधार पर ही अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से गए, हाई कोर्ट से वो उनके पक्ष में फैसला आया, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया। जिस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। हाई कोर्ट ने क्यों आदेश जारी कर दिया था कि इस मेरिट लिस्ट जो तैयार की गई है उसे खारिज कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए और 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए, जिसमें आरक्षण का पूर्णतया पालन किया जाए। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े किए, लेकिन सरकार की गति अपना पक्ष रखने में नहीं पहुंचा। यानी सरकार की तरफ से जो वकील पक्ष रखता है वो समय से नहीं पहुंचा, जिसके कारण तारीखें बार बार बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव की पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। उसने लोकसभा में आरक्षण बिल को फाड़ा था। अब अभ्यर्थी अखिलेश यादव के पास कैसे जाए? वो तो आरक्षण का विरोधी है, वो तो कहेगा आरक्षण दिया ही ना जाए। इसलिए अभ्यर्थियों के सामने कांग्रेस सुनती नहीं है। कांग्रेस विदेश में जाकर कहती है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। अब अभ्यर्थियों के सामने एक ही विकल्प है जो उनकी मदद कर सकता है और पहले की भी है। आप सभी को याद होगा एक बार और शिक्षक लोग बसपा कार्यालय, जिस दिन बसपा की मीटिंग थी वहां गए थे, तो बसपा सुप्रीमो ने प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उनकी बात सुनी थी और उनकी बात विधान परिषद में रखने के लिए भीमराव अंबेडकर को आदेशित किया गया था। उस पर सरकार का रुख कुछ नरम पड़ा था और हाई कोर्ट के आदेश अभ्यर्थियों के पक्ष में आए थे। ये उम्मीद लेकर अभ्यर्थियों ने सोचा फिर बसपा सुप्रीमो से फरियाद की जाए, क्योंकि 9 अक्टूबर को जो जनसैलाब मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के दिन बसपा सुप्रीमो के बुलाने पर जनसैलाब आया था, उसे देखकर उत्तर भारत ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, विश्व के देश, विश्व के पत्रकार, विश्व के राजनीतिक दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। जिस पार्टी को लोग कहते हैं खत्म हो गई। बसपा सुप्रीमो घर से नहीं निकलती, बसपा सुप्रीमो राजनीति करना बंद कर दें। उस बसपा सुप्रीमो मायावती के एक आह्वान पर लखनऊ जाम हो गया, जबकि ट्रेनें रद्द की गई, बसें रद्द की गई। इतनी लोगों को पैदल आना पड़ा, अपनी अपनी गाड़ियां करके अधिक भाड़ा देकर आना पड़ा, लेकिन एक जिद थी कि बसपा सुप्रीमो ने बुलाया है, पहुंचना है, और लोग पहुंचे। अब जलने वाले तो जलेंगे, और जलने वाले इतने जल रहे हैं कि वो जल जल के खुद ही राख हो जाएंगे। अब उसी कड़ी में इन शिक्षक अभ्यर्थियों का हौसला बुलंद हुए कि बसपा सुप्रीमो ने न्याय की बात करती हैं। जिस तरह उन पार्कों का पैसा अखिलेश ने पार्कों में नहीं लगाया, उनको अयाची का अड्डा बताया, वहाँ विवाह मंडप विवाह करने के लिए किराए पर देने की बात की, वहाँ की स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती की मूर्ति सपा सरकार में तोड़ी गई। और जब बसपा सुप्रीमो ने वर्तमान सरकार को लेटर लिखा कि आप अलग से पैसा न लगाएं, इनके टिकटों का पैसा इसमें लगा दें, इनकी मरम्मत करा दें, तो सरकार ने इस बात को सुना कि 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाना है, तो सरकार ने 9 अक्टूबर से पहले ही उन पार्कों की रिपेयरिंग करा दी, मरम्मत करा दी, जिसके लिए धन्यवाद तो देने का काम ही बनता है। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, दुनिया क्या सोचे इससे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं हाथी अपनी चाल चलेगा, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं।
तो बसपा सुप्रीमो ने मंच से, चोरी से नहीं, अकेले में नहीं, मंच से कहा, सरकार को, योगी को धन्यवाद दिया। तो भौंकने वाले भौंकना शुरू कर दिया। उस भौंकने से बसपा सुप्रीमो का कद और बढ़ गया कि सही बात कहती हैं और सही के लिए लड़ती हैं। तो सही का साथ पाने के लिए शिक्षकगण बसपा के दरबार में पहुंच गए और उम्मीद की जाती है कि बसपा सुप्रीमो इन शिक्षकों की हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वकील लगाकर पैरवी करके इनका पक्ष मजबूत करने का निश्चित प्रयास करेंगे इनको। और यदि सुप्रीम कोर्ट से किसी कारण नहीं हो पाता है तो जैसे ही, मेरा मानना है कि जैसे ही बसपा की सरकार बनती है तो इनको न्याय मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।